हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं मैथ्स, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम यानी लघुत्तम और समापवर्तक दोस्तों पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक्स के लिए दोस्तों स्पेशल रहेगा। जो दोस्तों पूछे गए प्रश्न वही सब दोस्तों कराया जाएगा दोस्तों, पूरे बेसिक से, यानी कि पूरा दोस्तों कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा दोस्तों। कैसा भी क्वेश्चन आप एलसीएम और एचसीएफ आप कर सकते हैं कुछ ही सेकंडों के अंदर। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास एचसीएफ और एलसीएम के बारे में दोस्तों। यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। पहले दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ होता है क्या, यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म देखा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं दोस्तों फैक्टर। इसमें दोस्तों समझेंगे फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है और दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तीनों दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। दोस्तों समझते हैं पहले फैक्टर क्या होता है। दोस्तों फैक्टर यानी कि अगर आपका दोस्तों फैक्टर होता है यानी कि गुणनखंड। दोस्तों फैक्टर जैसे हम लेते हैं 2, यानी 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यानी 2 किन किन नंबर से कट सकता है, वो सभी संख्या दोस्तों फैक्टर कहलाती है। यानी कि दोस्तों 2 से हम 2 को 1 से और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप लेते हैं 3, या तो लेते हैं आप दोस्तों 3 ही ले लीजिए, यानी 3 को 1 से दोस्तों 3 नहीं लीजिए, ठीक है ना। यानी कि हम लेते हैं 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 6 का गुणनफल क्या क्या हो सकता है। यानी कि 6 को हम 1 से 2 से 3 से 6 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों उसी तरह आप 12 लीजिए। अब 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 12 का 1 से हम 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी, 6 से भी और 12 से भी। यहां पर दोस्तों हम 3 नंबर लिए, तीनों का फैक्टर इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कॉमन क्या क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कॉमन फैक्टर, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कॉमन फैक्टर यहां पर देखा दोस्तों, कॉमन क्या कहता है, एक ही प्रकार के नंबर तीनों में दिखे तो यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, तीनों संख्या में कॉमन देखिए एक यहाँ पर रहा तो यहाँ पर एक कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए तो दोस्तों उसके बाद देखा जाए तो कॉमन यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कॉमन 2। अब दोस्तों देखिए एक भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब यानी कि अब हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों कॉमन नंबर में जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वही एचसीएफ कहलाएगी, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकती है दोस्तों 2, यानी इन दोनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही एचसीएफ होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2, 6 और 12 इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, इतना दोस्तों आप समझ गए होंगे। यानी कि दोस्तों अगर हम 2, 6, 12 का आपका एचसीएफ क्या होगा, तो दोस्तों एचसीएफ होता एक बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो इन तीनों संख्या जितने भी संख्या दिया गया होगा सभी को पूरे तरीके से काट सके, वैसी संख्या एचसीएफ कहलाएगी। जैसे हम इसको एचसीएफ निकालेंगे, एक बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, यानी कि 2 ही तो ले सकते हैं जो इसको भी काट देगी, इसको भी और इसको, यानी कि 2 से 1, 2 से 3, 2 से 6। अब दोस्तों एक भी कोई भी संख्या नहीं होगा कि इन सभी को काट सके, कोई भी संख्या नहीं, इसीलिए इसका आंसर एचसीएफ 2 ही हो जाएगी। अब दोस्तों आगे चलते, जैसे दोस्तों एचसीएफ में एक क्वेश्चन हम आपको देते एग्जाम्पल, यानी कि 16, 32 और
सॉरी यहाँ 32 लीजिए, 64। इसका एचसीएफ बताए, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो दोस्तों 16, 32, 64, यानी दोस्तों हम ऑप्शन भी यहां पर लिखते हैं ए बी सी डी। यहां दोस्तों 8, 16, 32, 64। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी हम दे चुके हैं, यानी कि 16, 32, 64 का एचसीएफ क्या होगा? दोस्तों अभी हम बता चुके एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो इन तीनों संख्या को काट सके, वैसी संख्या एचसीएफ हो जाएगी। यानी कि दोस्तों हम इसको काटेंगे, कौन ऐसी संख्या ले सकते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों हम बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 16 ले सकते हैं कि 16 से एक बार में जाएगा, यहाँ 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 16 चौका 64। यानी कि दोस्तों आप कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो कि सभी को काट सकती, यानी कि सिर्फ एक ही तो हो सकती है जो इन सभी को काट सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा 16 ही, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाए। यानी कि ऐसी एक बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए तीनों संख्या को काट पाए तो वैसी संख्या एचसीएफ हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप 8 भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 8 भी ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए दोस्तों हम बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप 8 भी से कर सकते हैं, यानी देखिए 8 से करते हैं, यानी कि 8 से 2, 8 से 4, 8 से 8। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से लगने वाला, यानी कि फिर से एक संख्या होगी जो इन सभी को काट सकती है, यानी 2 से 1, 2 से 2, 2 से 4, यानी कि 8 दूना 16 ही आएगा। तब पर भी दोस्तों 16 ही आंसर आएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों एचसीएफ का कुछ इस तरीके से एक और एग्जांपल है 0.08, 0.36, 0.9 का एचसीएफ क्या होगा? तो दोस्तों इस सवाल को हम किस तरीके से करने वाले हैं? दोस्तों ऐसे भी सवाल पूछे जा चुके हैं। दोस्तों क्या देखिए दशमलव के बाद देखिए 2 नंबर है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही नंबर है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 2 नंबर बना देते हैं, यानी कि हम एक ले सकते हैं 0, यानी अपना मन से यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पर भी 2 नंबर बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इन संख्या को इस तरीके से लिख लीजिए, यानी कि इधर हो जाएगा 108, इसको हम लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 36, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 90। अब दोस्तों आ गया 108 और 36 और 90। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसका एचसीएफ तो निकाल ही सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो तीनों को काट सके। तो क्या हम ले सकते हैं दोस्तों? 18 ले सकते हैं, 18 से 6 बार में, 18 से 2 और 18 से 5, यानी दोस्तों एक ऐसी संख्या हमने ले चुके 18 जो तीनों संख्या को काट दी। अब दोस्तों कोई भी संख्या आप नहीं काट सकते तीनों संख्या को, इसीलिए दोस्तों इसका एचसीएफ हो गया 18। यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या आ गया 18। लेकिन दोस्तों दशमलव देखिए, दशमलव देखिए 2 संख्या के बाद में है दशमलव, सभी में 2 संख्या के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 संख्या के बाद दशमलव है। तो यहाँ भी दोस्तों 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि 1 संख्या 2 संख्या और 2 संख्या के बाद 1 दशमलव, यानी कि 0.18। यही दोस्तों आंसर आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों समझते हैं एलसीएम, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों आप समझते हैं एलसीएम क्या होता है? दोस्तों एलसीएम के बारे में पूरे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें समझेंगे कि दोस्तों मल्टीपल क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसके बारे में पूरे समझते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं मल्टीपल, यानी कि कोई भी संख्या लीजिए, जैसे हम लेते हैं दोस्तों 2, यानी 2 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, यानी कि 2 का गुना हम करेंगे, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इसी तरह 10, 12, 14, इस तरीके से हम ले सकते हैं। उसी तरह अगर हम कहते हैं दोस्तों 3 लीजिए, अब 3 का मल्टीपल कीजिए, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9,
3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हम दो संख्या भी ले चुके हैं। अब दोस्तों इसमें समझेंगे कॉमन क्या है। दोस्तों कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल क्या है? यहां पर दोस्तों देखा जाए तो कॉमन, दोस्तों यहां पर देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं आप। तो यहां पर दोस्तों 6 कॉमन है। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक 12 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम दो संख्या का मल्टीपल इस प्रकार कर चुके हैं। अब इसका दोस्तों कॉमन नंबर क्या क्या? दो संख्या, एक 6 कॉमन, एक 12 कॉमन है। ठीक है दोस्तों, यहां पढ़ रहे हैं एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोस्तों हमारा कॉमन मल्टीपल आया 6 और 12। अब हम चेक करेंगे लोएस्ट कॉमन क्या होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दोस्तों लोएस्ट यानी कि छोटा। एलसीएम में दोस्तों दो ऐसे कॉमन नंबर को, दोनों में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही एलसीएम होगी, वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इन दोनों में दोस्तों, इन दोनों कॉमन नंबर में जो छोटा संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी कि वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसका दोस्तों एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ गया 6, यानी कि 2 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम तो दोस्तों इसका क्या आएगा? 6 ही तो आएगा। तो दोस्तों आप एलसीएम को मल्टीपल विधि भी बना सकते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, इसका आप लोग आंसर बताइए। जैसे हम दोस्तों एग्जांपल लेते हैं 12, 10 और 15, इसका दोस्तों आप एलसीएम बताइए क्या होगा। तो दोस्तों 12, 10, 15, इसका दोस्तों एलसीएम इस प्रकार से भी बना सकते हैं जो कि आप लोग बनाते ही आए हैं। इस तरीके से 2 से लगाएंगे 6, 2 से 5, इस तरीके से 15। अब 3 से लगा सकते हैं 2, 5, 5। अब लगा सकते हैं दोस्तों 5 से 1, 1, 2। अब दोस्तों 2 गुना 5 10, 33, 30 दुना 60। दोस्तों इसका आंसर आ गया 60। लेकिन दोस्तों इतना हम लोगों को करने का टाइम नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या आप एक और सोच सकते हैं तरीका कि इसका आंसर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों 12, 10, 15 का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर 15। अब देखिए दोस्तों जब 15 है, क्या दोस्तों 12 इसको डिवाइड कर पाता? ये दोस्तों 12 से कट पाता? नहीं कटेगा ना, तो 10 से कटेगा। तो दोस्तों आप इसमें क्या कुछ गुना कर सकते, यानी कि 15 में एक ऐसे नंबर से गुना कीजिए जो इन सभी से कट सके। यानी अगर आप 2 से गुना करते हैं तो 15 गुना 2 30 आएगा। अब देखिए दोस्तों 30 से क्या 12 से कट सकता? 30 क्या 10 से? दोस्तों यहाँ पर 10 से कट सकता है, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, इसलिए दोस्तों ये काम नहीं करने वाला। इसके बाद दोस्तों आप 3 ले सकते हैं, 3 भी नहीं कटेगा, यानी कि 15 या 45, ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद आप 4 ले सकते हैं, 15 गुना 4 60। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 आया। अब देखिए 60 12 से भी कट जाएगा, 12 से 60 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम आ गया 60। इस प्रकार भी आप आंसर निकाल सकते हैं एलसीएम। चलिए दोस्तों आप समझते हैं कुछ क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं भी दोस्तों। 2 लगातार संख्या का एचसीएफ क्या होगा? यानी दोस्तों 2 लगातार कोई भी संख्या, जैसे आप ले सकते 1, 2। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि 2 लगातार संख्या का एचसीएफ, जैसे आप लिख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल 1 और 2, यानी 2 लगातार संख्या का एचसीएफ कुछ भी दोस्तों लगातार होगा, यानी कि 4, 5, 8, 9, कोई भी संख्या लगातार ले सकते हैं। उन 2 संख्या का दोस्तों एचसीएफ हमेशा एक ही होगा, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ निकालेगा तो एक ही होगा। इस तरीके से आप रख सकते हैं कॉन्सेप्ट का याद। अब 2 लगातार सम संख्या की एचसीएफ बताए, यानी 2 लगातार सम संख्या, जैसे आप ले सकते हैं 2, 4,
6, 8, कुछ भी दो संख्या ले सकते हो, वो भी सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो सके। तो दोस्तों दो सम संख्या का एचसीएफ क्या हो सकता, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 ही तो होगा। यानी अगर 2 और 4 का एचसीएफ निकाले, यानी कि दो एक ऐसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो दोनों को काट सके, 2 ही तो होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2। यानी कि 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2 ही होगा। कुछ भी ले सकते, 20, 22, इसका भी दोस्तों 2 ही आएगा एचसीएफ। कोई भी बड़े से बड़े भी संख्या ले सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2 होगा। उसी तरह 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ, जैसे विषम संख्या 1, 3, 3, 5, और भी कोई भी बड़े से बड़े संख्या भी ले सकते हैं। यानी 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ निकालिएगा। तो दोस्तों 2 लगातार विषम संख्या, अब दोस्तों एचसीएफ हम डिफरेंस से भी निकाल सकते, इसका डिफरेंस 2 आएगा। अब दोस्तों देखिए 2 से क्या 1 कट सकता ना, 2 से 3 कटेगा, तो इसका आप फैक्टर कर सकते हैं कि 1 गुना 2। यानी दोस्तों 1 से ही तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 3 कट जाएगा। यानी कि 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ भी 1 ही होगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ, कोई भी 2 नंबर होगा उसका एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ दोस्तों यानी कि हम पता नहीं कर सकते। हम दोस्तों पता नहीं, यानी कि कैन नॉट डिटरमेंट, यानी कि हम पता नहीं कर सकते। यानी किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। तो इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। ये दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट नंबर है। अब दोस्तों आगे चलते कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर जानते हैं। यानी कि इस तरीके से संख्या दिया गया होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8। इसमें दोस्तों आपको बताना होगा कि एचसीएफ इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, इसके बारे में बताइए। दोस्तों इस तरीके की संख्या है, यानी कि दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है दोस्तों सभी में कॉमन होना चाहिए। यानी कि छोटे से छोटे संख्या लीजिए जो कि सभी में कॉमन हो सके। इसमें दोस्तों क्या कॉमन सभी में हो सकता है, यानी कि दोस्तों 2 की पावर 2, यानी कि दोस्तों 2 की पावर 2 यहाँ सभी में कॉमन होगा। तो दोस्तों इसका एचसीएफ क्या हो सकता, 2 की पावर 2 हो सकता है। उसी तरह आप इसमें एलसीएम बताइए। दोस्तों एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों एलसीएम होता है यानी कि सबसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो कि उनमें सभी कट पाए, यानी कि उनको काट पाए। यानी कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यानी कि 2 की पावर 8, यानी 2 की पावर 8 लेंगे। यानी कि इसमें दोस्तों इससे भी इसको डिवाइड कर सकता, ये भी कर सकता और ये भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों ऐसे बड़े से बड़े संख्या लीजिए जो छोटे बड़े संख्या उनसे डिवाइड कर पाए, वो संख्या एलसीएम होता है। दोस्तों इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग दोस्तों यही रखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके बारे में समझेंगे और दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।